जो मामले हुए हैं इसमें आप ये मान के चलो सरकार की नाकामी की वजह से हुए। जो एडिशनल डीजी ने एक ने सुसाइड किया था, वो पिछले 10 साल से गवर्नमेंट को कंप्लेंट दे रहा था कि मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। अलग अलग अधिकारियों के खिलाफ उसने कंप्लेंट दी। समय रहते हुए सरकार अगर उन पर संज्ञान लेती और उस पर अगर ठीक ढंग से कोई कार्रवाई करती तो फिर इस तरह की नौबत नहीं आनी थी। जो कल एक एएसआई ने सुसाइड किया, उसने भी उसी तरह के आरोप लगाए हैं कि हमें भी प्रताड़ित किया जाता है। अगर ईमानदार अफसरों को इस तरह से कोई प्रताड़ित करेगा और उनकी सुनवाई नहीं होगी तो फिर मान के चलो वो कोई ऐसा कदम जरूर उठाएंगे जिसकी वजह से उनकी बात को पूरा प्रदेश सुन सके, देश सुन सके। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह के पढ़े लिखे लोगों को सुसाइड करना पड़ रहा है। सरकार को निष्पक्ष जांच करानी चाहिए दोनों मामलों में, और किसी सिटिंग जज की देखरेख में होनी चाहिए। सीबीआई से इसकी जांच और सिटिंग जज की देखरेख में हो, तब जाकर के कोई सारी बातें सामने आ सकती। अदरवाइज तो फिर सरकार किसी न किसी को बचाने के लिए फिर कोई ना कोई इस तरह की इंक्वायरी कराएगी जिससे लीपापोती होगी, ना कि न्याय मिलेगा। इनके परिवारों को न्याय मिलना चाहिए। सीबीआई से जांच हो, सिटिंग जज की मौजूदगी में उसकी देखरेख में जाना। पुलिस के पास आम आदमी न्याय के लिए जाता है, अगर पुलिस ही न्याय मांगेगी सुसाइड मैं और क्या कह रहा हूँ, तो मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि ये सरकार का प्रेशर है, वो ख़त्म होना चाहिए। ये सरकार मिसयूज़ करती है अधिकारियों का भी और निचले लेवल पे जो काम करने वाले अफसर हैं उनका भी। सुरक्षा का जिम्मा पुलिस पर होता है। अगर पुलिस इस तरह रहेगा घटनाओं में तो आगे आम जनता को कैसे सुरक्षा? मैंने आपसे बहुत खुल के सारी बात बताई है कि सरकार को इस तरह के प्रेशर की बजाय फ्री हैंड देना चाहिए। काम करने वाले अफसर को काम लेना चाहिए। अगर कोई अधिकारी काम नहीं करता है तो फिर उस अधिकारी को सरकार को उसी तरह से उसकी पोस्टिंग रखनी चाहिए। सर, हरियाणा बीजेपी सरकार के तीसरे टर्म का 1 साल पूरा हो चुका है, तो कैसे देखते हैं इस साल? आपने देखा नहीं, 1 साल के अंदर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। हर वर्ग के लोग दुखी हैं। मैं अभी आपके तोसाम में जा कर के आया हूँ। जब तोसाम से भिवानी आ रहा था और जब हिसार से तोसाम जा रहा था तो रास्ते में हज़ारों एकड़ ज़मीन के अंदर आज भी पानी खड़ा है। ज़मीन का जो पानी है वो और बारिश का पानी आपस में मिले हुए हैं। उस पानी की निकासी के लिए अब तक कोई प्रबंध नहीं है। अगर किसी संस्था ने प्रबंध किया है तो रामपाल महाराज की संस्था ने गांव के लोगों को पाइपें मुहैया कराई और मोटरें मुहैया कराई। उससे थोड़ी बहुत राहत मिली है। किसान के अगर खेत का पानी नहीं निकलेगा, उसको अगर समय पर मुआवजा नहीं मिलेगा तो वो फिर अगली फसल की बुआई कैसे करेगा। अगली पोल अठावले ने खोल दी थी परसों, आपने सुना कि नहीं सुना उनका बयान है। जब वो मिले थे उससे, चीफ मिनिस्टर से, तो उसने कहा कि भाई इस अधिकारी को तुरंत छुट्टी पे भेज दो या सस्पेंड कर दो। तो वहाँ दूसरा जो अधिकारी बैठा था उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। तो जो उसके साथ गए हुए लोग थे उन्होंने कहा कि भाई आप चीफ मिनिस्टर हैं, तो चीफ मिनिस्टर का आदेश उसको क्यों नहीं मानते आप? तो चीफ मिनिस्टर ने खुद नहीं कहा मेरे कहने से चपरासी नहीं बदला जाता है। तो जिस चीफ मिनिस्टर के कहने से चपरासी नहीं बदला जा सकता उसको चीफ मिनिस्टर रहने का अधिकार नहीं है, उसको छोड़ देना चाहिए। इसलिए चिपका बैठा है इस कुर्सी पर। जिस आदमी की चपरासी नहीं सुन सकता, जो चपरासी को बदल नहीं सकता, मैंने तो बहुत पहले ये बात कही थी। मैंने कहा था ये डम्मी है, और उसने सरसा में जा कर के अपने भाषण में ये कहा कि मैं डम्मी नहीं हूँ। अब साबित हो गया कि नहीं हो गया डम्मी है? हमारा चीफ मिनिस्टर जो है केवल नाम मात्र का चीफ मिनिस्टर डम्मी है। इसको सेंटर से चलाया जाता है। मनोहर लाल खट्टर जो कहता है वही आज हरियाणा प्रदेश के अंदर
उस चीज़ को मान्यता है। चीफ मिनिस्टर की बात को कोई मान्यता नहीं। चीफ मिनिस्टर हेलीकॉप्टर हवाई जहाज़ में तो चढ़ सकता है, लेकिन किसी को आदेश नहीं दे सकता।